हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में। और मैं आपको बता दूं कि आज वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है, यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य है कि मरीजों को सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। तो इसी कड़ी को लेकर के हम आपको दिखाएंगे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में किस तरह से इस पे चर्चा चल रहा है। हम आपको सीधे ले चलते हैं सेमिनार में, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और देखिएगा। और अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल अकील अहमद को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यह ब्लॉग अंत तक देखिए। ये इन्वेस्टिगेशन और उससे रिलेटेड जो पेशेंट का सेफ्टी था पहले से, वो तो है ना। तो अभी जो है सो इसके नोडल ऑफिसर बनाया गया है ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नरेंद्र कुमार सर, है ना। वो भी अभी कुछ देर में आ रहे हैं। तो अभी उसके बाद वो 1 वीक का ये प्रोग्राम चलेगा। तो उसको वो लोग डिसाइड करेंगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अभी आप लोग सारे लोगों का यहाँ स्वागत करते हुए और हम हेमकांत सर PSM एचओडी सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ आके उन लोगों को कुछ मार्गदर्शन है। Respected HOD Microbiology and all faculty of PSM and Microbiology department, all my PG students and PG students of Microbiology and all staffs. Today, particularly this patient safety, it is very important. So the theme is improving diagnosis for patient safety. Now, patients will be treated in safety environment and protected from avoidable harm. So, Dr. Lucian Lim is the father of patient safety, and he is professor of Oxford School of Public Health. Oxford School of Public Health. And regarding this patient safety is a discipline that emphasizes safety in healthcare through prevention, reduction, reporting, and analysis of error and other types of unnecessary harm that often lead to adverse patient effects. So, principle of patient safety: first, error prevention, transparent reporting and learning, standardization, best practices of technology, automation, and patient engagement and cultural safety. These are the main principles of patient safety. So, avoidance of unintended and unexpected harm to people during provision of health care. So, I think that this is very important topic, particularly without safety of patient, you can't improve the health of thousands of people. So it is very important from grassroots level to upper level. R.M. Sharma sir to come and give brief information about patient safety. और माइक्रोबायोलॉजी के सारे पीजी लोगों को हम पेशेंट सेफ्टी दिवस पर हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। और इस शुभकामना में एक बात बहुत ही अंदर तक छिपा हुआ है, पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी मतलब हुआ जो पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में जब इन करता है और वहाँ से
उसको क्लिनिकली दिखा कर करके डॉक्टर से दिखा कर करके उसके बाद उसको ट्रीटमेंट तक एक ऐसे कॉरिडोर से उसको पास होना है जिसमें उसको पहले से जो वो बीमार है उस बीमारी में कुछ और बीमारी उसको ऐड नहीं हो जाए। यही मेरा और हम सबों का एक ये उद्देश्य होना चाहिए। और इस उद्देश्य में सबसे बड़ी बात अगर हम शुरू करें तो इसमें अगर हम इन करते हैं तो इन करने के बाद ही हम हॉस्पिटल में देखते हैं जो कचरों की अंबार लगी रहती है, चाहे ये कुछ सामान इधर फेंका हुआ है, कुछ उधर फेंका हुआ है, कुछ इन्फेक्शन इधर फेंका हुआ है, कुछ उधर फेंका हुआ है। इस सबको सबसे पहले अगर हम इसको अकेला इसको सुधार लें इम्प्रूवमेंट हम हॉस्पिटल में कर सकते हैं इसको। और ये है क्या चीज, ये जो है जो पेशेंट यूज किया डेली यूज में अगर एडमिट हो रहा है इससे, और प्लस से डॉक्टर साहब जो यूज किए इन्वेस्टिगेशन में जितना हुआ उसके अलावा और ट्रीटमेंट में और प्रिवेंशन में जो जो मेथड यूज किया गया, इस सारे मेथड में जो भी वेस्ट मिलेगा इसी को हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट करते हैं। इस वेस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा जो है नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट का है, जो कि हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दे रही है। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट 80% से ज्यादा हो रहा है। वहीं से अगर हम ओरिजिन से ही अगर इसका शुरुआत कर ले तो सबसे बेहतर रहेगा। सर सेग्रीगेशन से पहले ही अगर हम शुरुआत कर लें ओरिजिन से पहले, तो ओरिजिन से पहले अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो ये हमको देखना पड़ेगा इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट जिससे, और एक है इन्फेक्शियस नॉन प्लास्टिक वेस्ट। तो अगर इन्फेक्शियस नॉन प्लास्टिक वेस्ट को हम येलो कंटेनर में डाल दें तो ये बहुत बड़ा ही हो जाएगा। और नॉन इन्फेक्शियस को अलग तो है नहीं रखे हुए हम लोग, जो 80% में आ रहा है। तो ये इन्फेक्शियस वाले जो था में बहुत बड़ा चीज है। जो बैक्टीरिया सिंपल ड्रग से मेरा ससेप्टेबल है, सिंपल ड्रग उस पर अगर हम देंगे तो बैक्टीरिया ससेप्टेबल है और बैक्टीरिया किल हो जाएगा और पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप का अगर पस को और बॉडी सिक्रीशन को अगर हम प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करें तो ये जनरली हमारे वाटर में और फूड को वाटर फूड सबको इन्फेक्ट कर देगा, या हॉस्पिटल के सराउंडिंग में जितना सब है वो सारा ये वाटर के थ्रू इन्फेक्ट होंगे। पेशेंट तो होंगे ही, पहले अपना अगर हम सुधार अपना जान बचाने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ा चीज होगा। तो इसको करें क्या हम, इसको हम क्या हाल था अगर आप बड़ा से बड़ा ऑपरेशन कर रहे थे तो ऑपरेशन कर रहे थे लाउडोबिल पस निकलता था, उसमें कोई आपके पास दवा नहीं रहता था, मरीज भाग दौड़ से बचता था। हम उस स्टेज में जाने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। अभी स्टेज में अभी भी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं जो आपके हॉस्पिटल में सैंपल आता है तो उसमें मैक्सिमम रेसिस्टेंट आ रहा है। एक ड्रग से बहुत मैक्सिमम ड्रग से रेसिस्टेंट आ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जो सारा ड्रग मेरा रेसिस्टेंट हो जाएगा और हम लोग हेल्पलेस हो जाएंगे और उस समय मिलियंस ऑफ पीपल विल बी किल्ड, मतलब वैसे मारा जाएगा। इसलिए अगर हम लोग अपना अगर सेफ्टी चाहें तो अपना और पेशेंट की सेफ्टी के लिए ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस वायल को, डिस्कार्डेड वायल को ये और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट से हम लोग पूरा ही कर सकते हैं। डिस्कार्डेड वायल करना कुछ नहीं है। हम लोग डिस्कार्डेड वायल को हम लोग या तो मैन्युफैक्चरर के पास भेज दें, मैन्युफैक्चरर के पास भेज दिए तो वो अपना उसको करेगा, या हम लोग पायरोलाइसिस ट्रीटमेंट है जिसमें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर सबको हम अगर हम बर्न करें तो उसको खत्म किया जा सकता है। और उससे भी अब
ईजी व्यवस्था हम लोग के हॉस्पिटल के लिए है कि हम लोग के लिए मुजफ्फरपुर में बायोमेडिकल कॉमन में बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लान है, उसमें आप जो है उस अलग कंटेनर में उसको डालिए, भाई को डाल करके वुडन में डाल दीजिए बढ़िया से उसको, ताकि वो लीक प्रूफ रहे, और उसको लेकर के आप वहाँ भेजिए, वहाँ पर वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एक अकेला हैंड वॉशिंग बहुत सारे ड्रग्स रेसिस्टेंट को रोक पाएगा। मान लीजिए आप आपके हाथ एक पेशेंट को देखिए, उसमें रेसिस्टेंट बैक्टीरिया है, उसको उस पेशेंट को लेकर के आप दूसरे पेशेंट को टच कर रहे हैं, तो आप अपना रेसिस्टेंट बैक्टीरिया उसको देते रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पेशेंट का जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया भी है वो भी रेसिस्टेंट हो रहा है। तो आप तो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट प्रोग्राम को आप इसको बढ़ा रहे हैं, इसलिए उसमें हैंड वॉशिंग अगर कर रहे हैं तो इस बैरियर से छोड़ दिया। प्लस ये अगर ये कर रहे हैं तो हॉस्पिटल का भी जो है तो कम से कम ड्रग्स का इसमें यूज हो पाएगा और पेशेंट कम से कम ड्रग में ठीक हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग अगर कैटेगराइज करते हैं उस समय हम कॉमन बड़े ढंग से हैंड वॉशिंग करें और जो मेमोरियल उसका अलग अलग नियम है उस ढंग से अधिक करें। उसके अलावा साथ साथ हम लोग हैं स्टरलाइजेशन अगर कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो स्टरलाइजेशन करने के लिए हम लोग अलग अलग ढंग से ऑटोक्लेव किए, और ऑटोक्लेव करने के बाद हम लोग भी देखते हैं कि उसमें भी देखते हैं जो मेरा ऑटोक्लेव सही है कि नहीं, इसके लिए भी हम लोग उसमें उसका इंडिकेटर लगा करके हम लोग को रखना चाहिए, ताकि हम लोग पता चले जो हरे हम तो ऑटोक्लेव कर रहे हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट कर लिए, 15 पाउंड में कर लिए, लेकिन पता चला कि जो आपका ऑटोक्लेव गड़बड़ है, तो आपका ऐसा ऑटोक्लेव भी तो सही नहीं है। तो इस सब को बचने के लिए हम लोग वहां पर बायोलॉजिकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। इस ढंग से हम लोग अगर प्रॉपर ढंग से आगे बढ़े तो हम लोग बायोलॉजिकल सेफ्टी बहुत ही अच्छा से कर सकते हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट या अपने स्टाफ जितना है उस सबको हम लोग अगर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहें, जो कि हम लोग शुरू कर दिए HICC के थ्रू, अपने विभाग से HICC के थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का हम लोग शुरू भी कर दिए ट्रेनिंग, और उसको हम लोग फॉलो भी करते रहेंगे, आगे भी ट्रेनिंग होते रहेगी। अगर इस ढंग से करते रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस हॉस्पिटल जितना वर्क कर्मी है उसको भी इम्यूनाइज अगर हम ढंग से करते रहें तो वो अपना जो है सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करें, उसका हम लोग एडवांटेज Today we are getting together on the occasion of World Patient Safety Day. On this day, we are had some words on the patient, how we will do or treat patient, how we will behave patient for their safety in our hospital. जैसे हमारे कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो हम लोग जो इन से लेकर के आउट तक हम लोग जिस तरीके से पेशेंट के साथ बिहेव करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें से सेफ्टी एंड प्रिकॉशन रहना बहुत जरूरी है। सेफ्टी में उनका इंट्रेंस नहीं करके, जैसे मान लीजिए हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो जहाँ वो इंट्रेंस में यहाँ पर क्लीननेस है कि नहीं, ये सब हम लोग को ध्यान से देखना है। जो भी हम लोग हैंडलिंग पेशेंट जो करते हैं उसमें हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, जो भी पेशेंट जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर स्पीड तो नहीं किया जा रहा है, जो पट्टी हम लोग जो बैंडेज पट्टी जो भी इंजेक्शन सिरिंज जो भी यूज करते हैं वहाँ पर थ्रो तो नहीं किया जाता। इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट जो हमारा इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे हॉस्पिटल में, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। जो भी सैनिटाइजेशन है, सेग्रीगेशन है, ये सब को मेंटेन करना है। जैसे जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है कि उनको सेफ्टी के जैसे हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि डॉक्टर की सेफ्टी, डॉक्टर हम लोग अपने बारे में सोचते थे कि जो भी पेशेंट आ रहा है उसे हमें इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर जो कोई पेशेंट उनका ड्रॉप्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे और सैनिटाइजेशन ये सब यूज़ करके ब्लड का हम लोग ले करके डिस्कार्ड कर रहे हैं। जो भी सिरिंज है उसको हम लोग पहले डिस्कार्ड करें, जैसे सर बता रहे थे कि जरूर बैग हम लोग किसकी जरूरत न करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट में अगर ह्यूमन वेस्ट आ रहा है तो उसमें हम लोग येलो बैग को पहले अगर हम लोग सिरिंज निडल ये सब यूज़ कर रहे हैं तो निडल को हम लोग को ये वाइट बैग में नोकीला चीज़ जो है नोकीला वाइट बैग में रखना चाहिए। अगर भाई जो हो रहा है भाई को हम लोग को साइटोटॉक्सिक ड्रग है तो येलो बैग में रखना चाहिए। अगर ये फूटा हुआ है तो ब्लू
ब्लू बैग हम लोग रखेंगे, उसी के साथ साथ अगर प्लास्टिक वेस्ट है जो हम लोग आज तक यूज़ कर रहे हैं, हम लोग का कोई भी क्वेश्चन उसके बिना नहीं होता। आज 17 सितंबर 2024 को दरभंगा मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हम लोगों ने पेशेंट सेफ्टी डे की शुरुआत किया और यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा जिसमें हम लोगों ने सभी विभाग से आए हुए लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट करने का कोशिश किया कि पेशेंट जब एक बार हमारे हॉस्पिटल में एंटर करता है तो ये पूरे हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम पेशेंट को किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन या अदर कोई हार्मफुल चीज़ पेशेंट को न दें, जिससे कि उसको वो बीमारी तो ठीक होती है लेकिन उसके अलावा हम कोई दूसरी बीमारी, उसको अतिरिक्त बीमारी नहीं दें। तो इसके लिए हम लोगों ने अच्छा एक प्रोग्राम किया और सभी लोगों ने अपना अपना इस पे विचार रखा। तो ये प्रोग्राम आगे भी अभी वीक के तौर पे मनाया जाएगा जिसमें हम अदर एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो इससे पेशेंट को और हेल्थ केयर वर्कर्स को काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।